Then now we want to continue the next part, comprehension type, matrix matching type. तो उस टाइप के क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो पूछ लो जल्दी. Subjective type, integer type. Yes, quickly ask if you have any doubts. If there are no doubts, I will start with the next third chapter, coordinate geometry. कौशिक बेटा, आप कौन से स्कूल से हो? ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर में इसके लेवल 1 लेवल 2 के डाउट्स हमने कंप्लीट किए. जल्दी पूछो अगर है कोई डाउट तो. ओलंपियाड हॉट्स कॉर्नर में कोई डाउट है क्या? सर मेरा नाम रमेश नहीं आर्यन है. वहाँ पे लिखो ना बेटा, वहाँ पे वैसा नाम लिखो. मुझे वहाँ पे जो नाम दिखता है उसी नाम से मैं. आर्यन है ना? ठीक. ओके सर. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, शैल वी स्टार्ट? यस. ओके, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर. गिव द हेडिंग इन द नोटबुक. पहले दोनों चैप्टर का जैसे ये दो नए स्टूडेंट्स आए हैं, आप क्या करना, हमारे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं. यूट्यूब चैनल का नाम है सचिन राउत सर मैथ्स. तो उसमें जाके प्लेलिस्ट देखो. हमारे दो चैप्टर कौन से हैं, पहला नंबर सिस्टम और दूसरा पॉलिनोमियल्स. ये दोनों चैप्टर के प्लेलिस्ट से आप सारे लेक्चर सुन सकते हैं. ओके, यूट्यूब पे है वो अपलोडेड. अभी आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो अब तक हमने दो वर्ड सुने हैं, एक अलजेब्रा, एक ज्योमेट्री. अलजेब्रा में कैलकुलेशंस रहते हैं, एक्स वाई वेरिएबल रहते हैं, और ज्योमेट्री में ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, ये सब डायग्राम्स रहते हैं. तो जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, व्हेन वी कंबाइन बोथ अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री, जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो बनता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, सो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका मीनिंग है अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री. दोनों का मिक्सचर करके जो ज्योमेट्री बन गया वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. और बिल्कुल ही आसान चैप्टर है. इट इज वेरी वेरी इजी चैप्टर. और यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में थ्योरी पार्ट जो है वो बहुत ही आसान दिया हुआ है, लेकिन मैं क्या करूँगा, इस चैप्टर को थोड़ा और एक्सटेंड कर दूंगा. वी विल आल्सो सी इस चैप्टर का जो अगले स्टैंडर्ड का पार्ट है, स्टैंडर्ड 10 का, वो भी पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं. हाँ, जनरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये पार्ट 2 ज्योमेट्री में ही आता है, लेकिन उसमें दोनों मिक्स रहते हैं, अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री. तो इसीलिए अलजेब्रा के पहले 2-3 चैप्टर खत्म होने के बाद ये चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस आनी चाहिए, स्पेशली लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इनके कैलकुलेशंस हमें आने चाहिए. ओके, सो बट ऑफ कोर्स
जब दिया रहता है तो ये ज्योमेट्री में ही इंक्लूड किया रहता है। हमारे 10th स्टैंडर्ड में भी इन्होंने पार्ट 2 में ही डाला है और 9th स्टैंडर्ड में भी पार्ट 2 में ही डाला है इसको। पार्ट 2 मतलब ज्योमेट्री। अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, उसमें सबसे फेमस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या है? ये हमारा सबसे पहला पॉइंट इस चैप्टर का, कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम में हमें क्या दिया रहता है? वी आर गिवन नंबर लाइन। सो उसमें डायमेंशंस रहते हैं। पहला डायमेंशन है 1D। 1D मतलब वन डायमेंशन। उसमें एक ही डायमेंशन रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। तो इसमें हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे नंबर्स लेते हैं। ओके। देन ऐसे हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं वन डायमेंशन। देन टू डायमेंशन। बेटा रुद्राक्ष, अपने सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, मैं वही बता रहा था। ये जो और दो स्टूडेंट नए आए हैं, कौशिक और अ, आर्यन दुधाटे, और आप भी रुद्राक्ष। अ, आप क्या करो, ये अभी तीसरा चैप्टर चल रहा है, तो पहले दोनों चैप्टर जो है, दैट इज नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल्स, इसका हमने अच्छे से यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना के रखा है। सारे वीडियोस अपलोडेड है, आज तक मैंने जितना भी पढ़ाया, ईच एंड एवरी वीडियो इज अपलोडेड। तो आप क्या करो, खुद जाके वो सारे पार्ट सुन लो और उसके अच्छे से नोट्स बनाओ और होमवर्क सॉल्व करो। फिर आपके वो दोनों चैप्टर पक्के हो जाएंगे। फिर भी अगर उसमें से और कोई डाउट आता है आपको, तो मुझे आप सेपरेटली पूछ सकते हैं। आप मुझे मैसेज करके भेजो कि सर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये डाउट है, ये डाउट है। तो वो वाले डाउट्स हम सेपरेट एक्स्ट्रा क्लास में संडे को ले लेंगे। ओके। जो लोग लेट ज्वाइन हुए उनके लिए बता रहा हूँ। सो प्लीज योरसेल्फ यू शुड लिसन दोज लेक्चर्स, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है पूरे। देखा क्या आपने रुद्राक्ष? रिकॉर्डिंग देखा क्या? तो मैं वो भेज दूंगा आपको लिंक उसका, वो देख लेना। ऑल राइट, नेक्स्ट इज टू डायमेंशंस। तो यहाँ वन डायमेंशन मतलब क्या? एक ही डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कवर हो गया। जब 2D रहता है तो टू डायमेंशंस में हमें ये दोनों डायमेंशन कवर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक ये लाइन जो दिखा रहा है, एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन वाले नंबर लाइन को हम एक्स एक्सिस ऐसा नाम देते हैं, और वर्टिकल डायमेंशन वाले नंबर लाइन को वाई एक्सिस। बीच में जीरो रहता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स। तो ये एक्स एक्सिस। और यहाँ पे वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, और नीचे निगेटिव नंबर्स -1 -2 एंड सो ऑन, ये जो जीरो है। तो ऐसे इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशन, जहाँ पे दोनों डायमेंशन कवर होते हैं। वन इज हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, ये दोनों डायमेंशन कवर हो गए, इसीलिए इसको बोला गया 2D। इतना हमारे सिलेबस में है, और एक 3D है, 11th 12th में हम पढ़ेंगे, 11th 12th स्टैंडर्ड में। तो वहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीन डायमेंशंस रहेंगे। तो उसको हम बोलते हैं 3D। तो उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट, ये तीनों कवर होते हैं। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में खाली लेंथ कवर होता है। यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल में लेंथ प्लस ब्रेड्थ हम बोल सकते हैं, ये दोनों कवर होते हैं। और 3D में ये तीनों डायमेंशन कवर होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ एंड एज वेल एज द हाइट। ऐसे ये तीन डायमेंशन में ऐसे नंबर लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं,
तो उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, अभी इसमें से 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, ये जो दोनों डायमेंशंस है, इसको हम प्लेन कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, प्लेन कार्टेशियन सिस्टम, क्योंकि ये एक पेपर पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3D है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री क्यों? क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन है, हाइट भी है, खाली लेंथ ब्रेड तो नहीं, हाइट भी है। तो इसके कारण ये ऑफ कोर्स पेपर पे ऐसा हम दिखा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जैसे आप एक आधा रूम देखो, रूम में वर्टिकल एक्सिस जेड एक्सिस का काम करेगा, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। तो ये 3D है, जहाँ पे हम खड़े रह सकते हैं। तो ये जो पहला जो 1D 2D, इसको हम बोलते हैं प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है। ओके, तो ये 3 डायमेंशन में से हमें पढ़ना है 1D और 2D, ये दोनों ही चीजें पढ़नी है। अभी ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो हमें पढ़नी है। बिफोर दैट, जैसे हम क्या करते हैं हर बार, हर एक चैप्टर का पहले हम एनसीईआरटी से डिस्कशन लेते हैं, ताकि हम साथ साथ एक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सके, सीबीएसई लेवल सिलेबस। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसमें ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं। इससे आपको एप्लीकेशन करने आता है कि हाउ विल यू represent. Say for example, question 1 says, how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? तभी आपको अगर एक आधा आपने टेबल लैंप रखा, तो आपको पता है कि एक टेबल रहता है, टेबल के ऊपर थोड़ा सा हाइट पे टेबल लैंप रहता है। तो अभी उसका पोजीशन अगर आपको डिफाइन करना है, देन हाउ विल यू डिफाइन इट्स पोजीशन? तो डिफाइन करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये टू डायमेंशनल सिस्टम यूज करना पड़ेगा। देखो अभी उसका सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1। समझो ये आपका एक टेबल है, ऐसे। अभी इस टेबल पे आप पढ़ रहे हो, और कुछ हाइट के ऊपर यहाँ लैंप होगा, ये समझो है लैंप, पढ़ाई करने के लिए। तो वो ऐसा आपको लैंप से दिखाई देता है। तो नाउ इसका पोजीशन आपको डिफाइन करना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो यू हैव टू डू वन थिंग हियर, कि ये जो टेबल है, टेबल के बाउंड्रीज फिक्स करो पहले। तो आप बोलेंगे कि टेबल का ये एक बाउंड्री है और ये एक बाउंड्री है। अभी लेफ्ट वाला जो बाउंड्री है, वहां से आप कुछ तो x सेंटीमीटर आगे जाओ, ऐसे। फिर वहां से y सेंटीमीटर ऊपर चले जाओ। ये मुझे पता नहीं कितना सेंटीमीटर है, वो अपने अपने घर में अलग अलग लैम्प का हाइट रहेगा। तो टेबल के एक कॉर्नर से x सेंटीमीटर, और टेबल के इस टॉप से y सेंटीमीटर, ये है पोजीशन ऑफ द लैम्प। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द पोजीशन ऑफ द लैम्प। x डिस्टेंस हॉरिजेंटली एंड y डिस्टेंस वर्टिकली। तो इस तरीके से आप जो है लैम्प का पोजीशन बता सकते हैं। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं कि इन दिस ओनली वी कैन डू वन थिंग, वी राइट लाइक दिस ओ वाई एंड ओ एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पे समझो लैम्प है कैपिटल एल। और इसका पोजीशन डिफाइन करते वक्त हम ऐसा देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये वाला x सेंटीमीटर,
और वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो है y सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर y सेंटीमीटर। तो इसका जो पोजीशन है लैंप का वो आएगा हॉरिजॉन्टल x, वर्टिकल y, ऐसे वो पोजीशन डिफाइन हो जाए। तो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, ये दो डायग्राम भी आपने ड्रॉ किए तो सफिशिएंट है। ओके, इज क्लियर टू एवरीवन? ये समझा क्या सब लोगों को? यस समझा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे है दूसरा स्ट्रीट प्लान। स्ट्रीट प्लान का जैसे ही दिया हुआ है तो स्ट्रीट मतलब रास्ते पे क्या क्या रहता है? अ सिटी हैज टू मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. These are about 5 streets in each direction. The total 5 streets है, 5 रास्ते हैं। तो पूरा सिटी का जो स्ट्रीट प्लान है, रास्ते का नक्शा बोल सकते हैं हम। So the map of all the streets you have to draw properly, and you have to take the dimension like this: 1 centimeter equal to 200 meter. Then draw a model of city on your notebook and represent the roads or streets by single lines. Okay, road जो है वो एक single line से दिखाना है हमें, each and every road and street, road or street. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by two streets, one running in north south direction, another in east west. तो जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट वाले ऐसे एक दूसरे को क्रॉस भी हो सकते हैं स्ट्रीट्स। तो इस तरीके से हमें ये स्ट्रीट प्लान दिया हुआ है। इसको अच्छे से पढ़ के अगर आपने स्ट्रीट प्लान बनाया तो एमटीजी का बुक है सबके पास, तो आप जाओ पेज नंबर 53 पे, गो टू पेज 53। तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि उन्होंने 5 स्ट्रीट्स के 5 स्ट्रेट लाइंस, वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ किए हैं। स्ट्रीट 1 2 3 4 5 वर्टिकली 1-1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और हॉरिजॉन्टली भी स्ट्रीट 1 2 3 4 5 है। और इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, पॉइंट्स ए बी सी एक्सेट्रा, सो दोज यू कैन देखो ये सेकंड क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ रुद्राक्ष। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना? सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये आपको पढ़ना है और आप खुद सॉल्व करने का ट्राई करो। रेफरेंस के लिए यहाँ पे एमटीजी में आंसर दिया हुआ है, यू कैन ट्राई टू सी दैट आंसर एंड मैच विद द क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कभी मैंने देखा नहीं कि पूछा गया एग्जाम में, बस वो क्वेश्चन इसीलिए है ताकि आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन को समझ में आए। सो ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा, आपका आवाज नहीं सुनाई दिया। You can type. Sir, are you repeating all the syllabus in new batch? Yes, I will revise it surely. For maths, you don't have to worry at all. All the recorded lectures are there from day one. पहले दिन से सारे lectures available है, और जो भी doubts आपको चाहिए वो आप मुझे मैसेज कर दो, क्वेश्चन के नंबर मैं वो डिस्कस करूंगा। So don't worry, we will surely take the classes. आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, you are not in good range.
Okay. So दिस वाज फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद देख लो, और वो डायग्राम जो आंसर उन्होंने दिया है वो मैच हो रहा है कि नहीं वो चेक करो। ओके, अभी अगला पॉइंट है हमारा कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम का मतलब क्या है? ये जो नाम है कार्टेशियन सिस्टम, इट हैज कम फ्रॉम द नेम ऑफ द साइंटिस्ट डिस्कार्टिस। ये है डिस्कार्टिस। He has invented the idea of placing two such lines which are perpendicular to each other on the plane. तो जैसे हम हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में नंबर लाइन लेते हैं, तो वहां पे जीरो लेते हैं सबसे पहले, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। फिर इंटीजर्स अगर हम प्लॉट करते हैं इस नंबर लाइन पे, तो इक्वल डिस्टेंस पे राइट हैंड साइड में हम लेते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस। आप 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 मीटर ले लो, 1 किलोमीटर ले लो। जनरली हम नोटबुक में जब ड्रॉ करते हैं तो ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लेते हैं। तो 0 to 1 1 सेंटीमीटर, 1 to 2 अगेन 1 सेंटीमीटर। तो 1 1 सेंटीमीटर पे ये सारे इंटीजर्स हम प्लॉट करते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये हुआ नंबर लाइन। लेकिन जब हमें 2 डायमेंशंस में एक्सप्रेस करना पड़ता है, जैसे एक एग्जांपल हमने देखा कि लैम्प का पोजीशन मुझे बताते वक्त एक हॉरिजॉन्टल लेंथ प्लस एक वर्टिकल लेंथ। इसका और एक अच्छा एग्जांपल है, समझो एक आम का पेड़ है। आम के पेड़ में यहाँ पे एक आम लटका हुआ है। अभी इस आम को अगर आपको पत्थर मारना है, यहाँ पे ग्राउंड पे आप खड़े हो, दिस इज यू। हमारे क्लास में सबसे छोटा और बारीक कौन है? मैंने सबको देखा नहीं यार। वीडियो ऑन करो सब लोग एक बार। कैन यू ऑल स्विच ऑन द वीडियोस? शिवम, वैभव, आर्यन, सिद्धांत, वीडियो ऑन करो। कौशिक तो डायरेक्ट छत के ऊपर चला गया। ओके, ठीक है। इन सब में मुझे आर्यन दुराटे सबसे छोटा दिख रहा है। ओके, तो आर्यन ने समझो एक पत्थर उठाया ग्राउंड से, और इस आम को उसको यहाँ मारना है। तो वो क्या करेगा, इस दिशा में मार के फेंकेगा। अभी मैंने उसको बोला कि देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ आपसे लेके आम तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x सेंटीमीटर है, और ये वर्टिकल डिस्टेंस y सेंटीमीटर है। तो फिर ये 90 डिग्री आएगा, और ये जो है ये आएगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो डिस्टेंस है पाइथागोरस थ्योरम से √x² + y² आएगा। समझो ये डिस्टेंस है 3 मीटर, 3 मीटर, ये है 4 मीटर, तो ये आएगा 5 मीटर। तो 5 मीटर इतना आपको ताकत लगाना है ताकि पत्थर 5 मीटर उस डायरेक्शन में चला जाए, और ये एंगल जो है थीटा, इतना एंगल बना के उसको आम को गिराना है। तो आम का पोजीशन डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, ये हॉरिजॉन्टल 3 मीटर डिस्टेंस, वर्टिकल 4 मीटर डिस्टेंस, इसका यूज करना पड़ा। ओके, तो वैसे ही ये जो डिस्कार्टिस नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया कि जब भी किसी भी चीज का पोजीशन डिफाइन करना है, तो उन्होंने ऐसे 2 परपेंडिकुलर लाइंस लिए। वो जो 2 परपेंडिकुलर लाइंस हम लेते हैं ना, वो है हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहता है और वाई एक्सिस वर्टिकल रहता है। तो उन्होंने डिस्कवर किया, डिस्कार्टिस इन्वेंटेड द आइडिया ऑफ प्लेसिंग टू सच लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देयरफॉर उनके सम्मान में उसको, उस सिस्टम को बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम। डिस्कार्टेस का ये DES निकाल दिया गया और कार्टेशियन
उन्होंने खोजा इसीलिए उसको नाम दिया गया कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला सिस्टम, ये कार्टेशियन सिस्टम इसीलिए बोला जाता है। ओके, अभी इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं एक्स एक्सिस। इसमें भी वैसे ही रहता है, ओरिजिन 0 पे, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। राइट हैंड साइड वाला एक्स एक्सिस को हम एक्स से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं, ये नेगेटिव वाला साइड। और वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल डायमेंशन कवर करेगा, 0 ओरिजिन पे, अबव पॉजिटिव नंबर्स, बिलो नेगेटिव नंबर्स। अबव हम लिखते हैं y, और बिलो हम लिखते हैं y डैश, नेगेटिव y एक्सिस को y डैश। इन दोनों एक्सिस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, जो कि डिस्कार्टेस नाम के साइंटिस्ट ने बताया। तो इनका 0 जो है वो मैच होता है एग्जैक्टली, वो इंटरसेक्ट होते हैं 0 पे, और इस 0 को हम बोलते हैं ओरिजिन, बी डिनोटेड बाय कैपिटल O। और यहाँ OX जो है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, OX डैश उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस, OY पॉजिटिव वाई एक्सिस, OY डैश नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, तो ये है हमारा कार्टेशियन सिस्टम। इसकी वजह से पूरा जो पेपर है उसके 4 पार्ट में डिवीजन होता है। ओके, this is first part, second part, third part, fourth part, and these 4 parts are called as quadrants. तो यहाँ पे आएगा क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। अब ये क्वाड्रेंट बने कैसे, तो फिर से इसका प्रॉपर डायग्राम, कार्टेशियन सिस्टम, दूसरा पॉइंट कार्टेशियन सिस्टम। आई थिंक ये पहला ही पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम, उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि कार्टेशियन सिस्टम में हम डिस्कस कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस इज y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज x एक्सिस, x डैश नेगेटिव साइड वालों को और y डैश यहाँ 0, 1 2 3 4 पॉजिटिव, 1 2 3 4 पॉजिटिव y एक्सिस। पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस के कारण जो एक पार्ट बनता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 1। इसमें एक्स एक्सिस के सारे कोऑर्डिनेट्स, सारे जो ये नंबर्स है 1 2 3 4, उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव है। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ x कॉमा वाई, x इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज आल्सो पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट जो है वो -1 -2 -3 ऐसे आते हैं, तो ये है क्वाड्रेंट नंबर 2। क्वाड्रेंट नंबर 2 में ये जो x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट है, तो x नेगेटिव रहता है, कॉमा y पॉजिटिव रहता है। ओके, और क्वाड्रेंट नंबर 3 हियर y के जो ये कोऑर्डिनेट्स है ये नेगेटिव है और x के कोऑर्डिनेट्स भी नेगेटिव है, -1 -2 -3 -1 -2 -3। सो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि x, y, x is also negative, y is also negative। और क्वाड्रेंट नंबर 4, चौथा क्वाड्रेंट जो है उसमें x, y, x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज नेगेटिव। ऐसे, तो ये इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट में ये 2 एक्सिस, ये जो पूरा स्क्रीन है उसके उन्होंने 4 पार्ट किए। तो वो जो 4 पार्ट है वो है क्वाड्रेंट 1 2 3 4। क्वाड्रेंट 1 2 3 4 का खासियत यही है कि इसमें कोऑर्डिनेट के साइन अलग अलग रहते हैं। एक्स वाई पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और क्वाड्रेंट 4 में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ऐसे आप इजीली क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है, अगर ऐसा पूछा आपको तो बताते आना चाहिए। ओके, इस पूरे प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, या फिर कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, या फिर एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। ये जो पूरा प्लेन है इसको हम तीनों नाम देते हैं, एक्स वाई प्लेन और कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन।
अभी यहाँ पे हमें अगला जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करना है, जिसका यूज करके हम स्पेशली पॉइंट का पोजीशन फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको ग्राफ पेपर का जरूरत पड़ सकता है। इफ यू आर एबल टू गेट बाय टुमारो, कल सब लोग ग्राफ पेपर लेके आओ। कम से कम हमें 10 ग्राफ पेपर लगेंगे। एंड इफ यू आर नॉट हैविंग द फैसिलिटी देन नो प्रॉब्लम, वी कैन ड्रॉ सच डायग्राम्स इन द प्लेन पेपर ऑल्सो। प्लेन पेपर पे भी हम ये सॉल्व करेंगे अगर इनके आपके पास अगर ग्राफ पेपर नहीं है, इन केस द शॉप्स आर नॉट ओपन। सो प्लीज गेट द ग्राफ पेपर बाय टुमारो। अभी अगला हमारा डिस्कशन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन। ये जो एक्स वाई प्लेन है उसमें हाउ टू डिसाइड द कोऑर्डिनेट्स। अभी यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इन दोनों एक्सिस को कंबाइन हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। एक्सिस ये प्लूरल फॉर्म है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को कंबाइन हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेशली जेडबलई में, एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस को दूसरा नाम दिया गया ऑर्डिनेट। एब्सिसा मतलब, इसका मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एक्स एक्सिस, और ऑर्डिनेट का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। अभी ये कोऑर्डिनेट है क्या? सो व्हाट इज दैट कोऑर्डिनेट? दैट इज द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। समझो हमारे पास ये दोनों एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 यूनिट डिस्टेंस पे ऐसे इंटीजर वैल्यूज लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव 1 2 3 4, लेफ्ट में नेगेटिव -1 -2 -3 -4। देन क्लास का लिंक आ गए। यहाँ पे नीचे नेगेटिव। हाँ वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। समझो अभी मैंने एक पॉइंट बताया आपको, पॉइंट पी, और उसका पोजीशन है हॉरिजॉन्टल 3 यूनिट एंड वर्टिकल 2 यूनिट्स। अगर ऐसा है हॉरिजॉन्टल 3 यूनिट और वर्टिकल 3 यूनिट और 2 यूनिट, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो पहला है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और कहाँ से? ओरिजिन 0 से। ये जो है ओ, इट इज कॉल्ड एज ओरिजिन, जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे 0 रहता है। या फिर वहाँ पे एक्स कॉमा वाई, ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो रहते हैं 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0। अभी मुझे चाहिए एक पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स 3,2 है, तो मैं एक्स एक्सिस पे 3 डिस्टेंस यहाँ राइट में चला जाऊंगा, 3 डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पे ये 2 डिस्टेंस ऊपर चला जाऊंगा, यहाँ से 2 डिस्टेंस ऊपर चला गया, तो ये रहेगा हमारा पॉइंट पी। तो ये 2 से और ये 3, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ मिलते हैं, ये रहेगा पॉइंट पी 3,2। तो ऐसे हम डिसाइड करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। तो उसी तरह उन्होंने यहाँ पे बोला कि एक पॉइंट पी है और यहाँ पे लिया गया, उसमें 4 यूनिट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड 3 यूनिट्स ऑन द वाई एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट जो है वो आएंगे आपको 4,3। ठीक है। सो सेम वे, हाउ टू प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑन द नंबर लाइन, तो ये यहाँ पे बताया गया। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे हॉरिजॉन्टल 4 यूनिट्स और वर्टिकल 3 यूनिट्स, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं 4,3, 4,3। ओके। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लिखना है
तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, ये है पॉइंट एम एक्स डिस्टेंस -3 है लेफ्ट हैंड साइड में और y डिस्टेंस +4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा -3, 4। L पॉइंट जो है वो है x डिस्टेंस -5, y डिस्टेंस -4। S पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं हम 3, y कोऑर्डिनेट मतलब हाइट -4। तो ये देख के आपको ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखते आना चाहिए। समझ में आया सबको कैसे लिखना है कोऑर्डिनेट्स? पहला x लिखना है, दूसरा कॉमा करके y। x में कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से और y पे कितना डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट लिखते समझ में आया क्या? Okay. Yes, sir. So then you can try to solve today this second exercise जिसमें coordinates आपको पूछे हैं नीचे दिए गए फिगर में। ये coordinates लिख के ले लो। That is today's homework. ये जो डायग्राम दिया है। All right, question number 2. ये क्वेश्चन सेकंड सॉल्व कर लेना आज का होमवर्क। कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितने हैं, डायग्राम देख के बोलो। सी, इस पॉइंट का नाम सर एक ओके सर